आठ पहर रहूं जागा, आठ पहर रहूं जागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, जोगिया से मेरा दिल लागा। हर क्षण जोगिया मौज करत है, हर क्षण जोगिया मौज करत है। पाए अमर पद पागा, पाए अमर पद पागा। जोगिया 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 रे, जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। जोगिया से मेरा दिल लागा। जब से प्रीत लगी जोगिया से, जब से प्रीत लगी जोगिया से, भयो हंस मन कागा। भयो हंस मन कागा, कागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। जोगिया से मेरा दिल लागा।
जोगिया 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 से मेरा दिल लागा लागा जोगिया से मेरा दिल लागा लागा जोगिया से मेरा दिल लागा लागा दिल लागा लागा जोगिया से मेरा दिल लागा लागा जोगिया से मेरा दिल लागा जी लागा जोगिया हे जोगिया जोगिया हाँ जोगिया जोगिया से मेरा दिल लागा जी लागा जोगिया 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 रे जोगिया रे जोगिया रे जोगिया रे जोगिया। कबीर जी कहते जोगिया कारण जोग कमाऊं, मैं अपने जोगी के लिए जोग करती, ऐसे शायद ना करती। ये बात प्यार की है भाई, और कुछ भी नहीं। तुम्हारा प्यार तुम्हारे ना बेटा बेटी छोरा छोरी बीवी घरवाले में फंसा हुआ है, इसलिए सिर्फ उनको खुश करने के लिए मरे जाते हो तुम। बेटी खुश हो जाए, बेटी की एक्सटेंशन जमाई खुश हो जाए, बेटा खुश हो जाए, बेटे की एक्सटेंशन बहू खुश हो जाए, और फिर उससे ज़्यादा मेरे पोते और नातियाँ खुश हो जाएं, और इन सबको खुश देख के मैं खुश हो जाऊं। बस ये जितने इकट्ठे करे ना नमूने तुमने अपने आसपास, ये सिर्फ एक ही काम आएंगे। एक ही बार हुआ मैं संग साथियों के, एक ही बार हुआ मैं संग साथियों के, जब 4 लोगों ने मुझे कंधों पे उठाया था। एक ही बार। बीवी रसोई में, बच्चे स्कूल में, बच्चे कॉलेज में, तुम अकेले। एक ही बार हुआ मैं संग साथियों के, जब 4 कंधों ने मुझे उठाया। करूं क्या भरोसा इन लोगों का मैं, करूं क्या भरोसा इन लोगों का मैं, कि घर से मसान तक कंधे भी बदलते रहते। घर से मसान तक ये तो कंधे भी बदलते रहते हैं। क्या भरोसा करूं मैं इन इंसानों का। तुम इनको खुश करने में लगे हो, और धन्य है फिर वो हृदय जो अपने गुरु को खुश करने में लगा। जोगी से दिल लगा, जब से प्रीत लगी जोगिया से, भयो हंस मन कागा। ऐसे तो मन कौआ था। कौआ माने अज्ञानी, अविद्या में, दुख में, राग में, द्वेष में, निंदा चुगली खाने वाला। निंदा चुगली क्या है? दूसरे की गंदगी। उसने ये बुरा किया, उसने ये बुरा किया, उसकी बुराइयों को जो खाए वो कौआ हुआ। ये मन कौआ था। प्रीत लगी जोगी से, भयो हंस। अब तो हम हंस हो गए। किसी की बुराई नहीं सुनते, ना करते हैं, ना किसी की निंदा सुनते हैं, ना करते हैं, ना किसी से द्वेष रखते हैं, ना करते हैं।
भयो हंस, हम हंस हो गए। और हंस मोती चुगता है, हंस कचरा नहीं खाता है। जोगिया कारण जोग कमाऊं, मैं जोग कर भी इसीलिए रही हूं क्योंकि मेरा गुरु जोगी है। गुरु योगी हो तो चेला रोगी शोभा नहीं देता है। गुरु रोगी हो तो चेले रोगी हो तो समझ लगती है, पर गुरु योगी हो तो चेला भोगी अच्छा नहीं लगता है। और चेले को अगर भोगी रहना है तो फिर उसे किसी भोगी गुरु को गुरु बनाना चाहिए, किसी योगी को नहीं। जैसे एक प्रेयसी, एक प्रियतमा कुछ कपड़ा भी खरीदती है तो पहले सोचती है कि मेरे पति को कैसा लगेगा, मेरे प्रियतम को मैं कैसी लगूंगी। वो कुछ श्रृंगार भी खरीदती है तो वो इस लिहाज से खरीदती है कि जब मैं इसको इस्तेमाल करूंगी, हाउ ब्यूटिफुल आई विल लुक टू हिम। शी इजंट गेटिंग ड्रेस्ड अप फॉर हर सेल्फ। सोचती मेरे पति को कैसा। खाना बनाना भी सीखती है तो इसलिए कि मेरे पति को अच्छा लगे, क्योंकि माँओं से सुना होता है ना, द वे टू हस्बैंड्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, सो फीड हिम वेल। जो कुकिंग क्लासेस करती है, वो कुकरी शोज देखती है, वो किताबें पढ़ती है, रेसिपीज ट्राई करती है। क्यों? क्योंकि अगर पति खुश हुआ तो वो उसको खुश रखेगा। अब वो बात अलग है, जब 5-6 साल निकल जाते हैं ना शादी को, फिर थोड़ा प्रोग्राम बदल जाता है। पति ऑफिस से आया, पत्नी से पूछता है क्या बनाया है आज खाने में। कहती आज तो चॉइस है। वो फटाफट कपड़े चेंज करके खाने की मेज पे पहुंचा तो वहां एक ही सब्जी थी, वो भी बैंगन की। कहता तूने तो बोला था चॉइस है, कहाँ है? कहती है ना, चाहे खाओ चाहे ना खाओ, चॉइस है। तो जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। उनको तो फिर रोमांस सिर्फ हिंदी फिल्मों में दिखाई देगा। इसीलिए भारत में हिंदी फिल्में सबसे ज्यादा चलती हैं, मालूम? ये सारे दुखी प्राणी सिनेमा घर में पाए जाते हैं और सोचते हैं काश ऐसी होती मेरी बीवी, काश ऐसी होती मेरी गर्लफ्रेंड जो सजती है, संवरती है। और वो घर आके देखता है तो वो चुड़ैल बनी घूम रही होती है। अब घर में सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, 3 बच्चे, नौकरी करने वाली बाई जिस दिन ना आई हो, घर का भी काम, खाना भी पकाए, बच्चे भी संभाले, उनका होमवर्क भी कराए, वो भी बेचारी क्या करे। एक पति ने शिकायत करी पत्नी से, अब तू मुझे प्यार नहीं करती, सजती नहीं, संवरती नहीं है, अब ना तुझे मुझसे प्यार नहीं रह गया। तो पत्नी ने बड़ी बड़ी आंखें निकाल के कहा प्यार नहीं करती, 4 बच्चे अपने पेट से जन्म तू दे, फिर मैं तुझसे पूछूंगी तुझे कितना प्यार आएगा मेरे पे। 4 तेरे बच्चे पैदा कर दिए, अब उनको पालने में, स्कूल में, खाने में, पकाने में, नहलाने में, धुलाने में तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो पति ऐसी डांट खा के ना चुपचाप टीवी खोल के बैठ जाता है। क्या करे वो? हिंदुस्तान में फिल्में इसलिए नहीं चलती कि लोग बड़े आर्टिस्टिक हैं। लोगों की साइकोलॉजी समझिए आप। वो फिल्मों में ही अपने सुख को पूरा कर लेते हैं। पर इतना लंबे समय न बीता हो और अभी नई नई शादी हुई हो या अभी डेटिंग चल रही हो तो लड़का सजता है कि लड़की को मैं कैसा लगूं, और लड़की सजती है कि मैं उसके लिए क्या करूं, और एक दूसरे को रिझाने में लगे रहते हैं। और रिझाने का अंततः नतीजा शादी होगा।
और फिर किसी के लिए आबादी और किसी को बर्बादी होगा। पर जो बर्बाद है वो कभी नहीं कहता मैं बर्बाद हूं, वो सबको कहता आह शादी नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि वो सोचता है हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही धोखा सदियों से चला आ रहा है। चाचे मामे ताए सब मिलके एक ही बात बोल रहे होते, शादी नहीं तो कोई सुख नहीं, शादी नहीं तो कोई सुख नहीं। इस धोखे में सब लोग आए फिल्में देख देख के, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। एक हार्ट बनाया और नीचे वर्डिंग आ गई, एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। बट रियली डिड दे? तो रोमांटिक फिल्में, रोमांटिक नावल, घर के बड़े बुजुर्ग, पड़ोसी, दूल्हे सजते हुए, दूल्हों की बारात निकलते देखते हैं, बैंड बाजा गाजा, वो रोशनी, वो चमक, वो पटाखे, तो लड़के भी दिल में अंगड़ाइयां लेते, हाय मैं कब दूल्हा बनूंगा। अब तो घर में सब निकम्मा, निखट्टू, बेवकूफ, आवारा बोलते हैं। जैसे ही उसकी शादी तय हो जाए ना, सब दूल्हा कहाँ है, दूल्हे ने खाना खाया, दूल्हे को दूध दो, दूल्हे को पानी, अरे उसको रसगुल्ला किसी ने खिलाया, अरे वो आराम कहाँ करेगा, उसको बिस्तर लगाओ, उसको कुर्सी दो। तो निखट्टू सोचता है कदर तो आज पड़ रही मेरी। इसलिए जितने निखट्टू होते हैं वो शादी करने को बहुत जल्दी मचाते, जल्दी करो शादी मेरी करो। और लड़की भी माँ डांटती रहती है, पढ़ो नंबर नहीं अच्छे आए, कितने नंबर आए, रिजल्ट आया, बोली 60%, थप्पड़ पड़ा माँ का। एक लड़का डाइनिंग टेबल पे सब खाना खा रहे थे और बड़े ध्यान से फोन में पढ़ रहा था। बाप कहते क्या पढ़ रहा है इतने ध्यान से? कहते जी आपके होने वाली बहू का आया हुआ पत्र पढ़ रहा। बाप ने वहीं से जूता निशाना साधा, सीधा लड़के की खोपड़ी पे लगा। घर वाले देखते रह गए ये हुआ क्या है। एक दूसरे को रिझाने के चक्कर में लगे रहते, फिर हो जाता है विवाह। फिर अब ये धोखा कायम रखने के लिए सबको यही कहते हैं बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। ऐसे ही ना जैसे मैं लोगों से पूछती हूँ कैसी तबीयत है, कहते बहुत बढ़िया, ठीक है, बड़ी कृपा है भगवान की। अच्छा, थोड़ी देर में ईसीजी ठीक नहीं आई, डॉक्टर कहता था वो कुछ होता है HDL वो बढ़ गया है, पता नहीं क्या होता है HDL, वो बढ़ गया है। और बात करते करते जोर से डकार मारा। डकार तक तो ठीक था, नीचे फायर जब हुआ तो फिर शर्माते शर्माते कहते जी पेट भी ठीक नहीं चलता है, मैं क्या कहूं। मैं ब्लड प्रेशर कैसा रहता है जी? ठीक है एकदम, बस 50 mg की गोली खाते हैं, एकदम ठीक, गोली खा के ठीक। जैसे लोगों के स्वास्थ्य ठीक होते हैं ना जब तक डिटेल में वो ना जाएं, ऐसे ही लोगों की जिंदगियां ठीक होती हैं जब तक डिटेल में न जाएं। और फिर एक पुण्यभागी कोई वो कहता है मैं अपने गुरु को रिझाऊंगा। तो जोगिया कारण जोग कमाऊं, 8 पहर रहूं जागा। 8 पहर कैसे कोई जाग सकता है? पर निश्चित मालूम कैसे? दिन के 4 से 5 घंटे तो वो अभ्यास को देता ही है। और ये आप बिल्कुल मत कहिए कि हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैंने 8वीं जमात से लेके फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स टू माई ग्रेजुएशन गुड 6-7 years स्कूल भी करती थी, कॉलेज भी किया है, और उसमें भी 4 से 5 घंटे साधना करती थी। कॉलेज बंक करके नहीं, कॉलेज की क्लासेस क्योंकि अनिवार्य है, 70% अटेंडेंस इज मस्ट। पर जब कुछ काम करना हो ना तो आदमी कर ही लेता है।
अभ्यास किया हो दिन में और रात सोने से पहले फिर अभ्यास किया हो और अभ्यास करने के बाद वो सोता है इस विचार से कि सुबह जल्दी उठना, जो दिन भर साधना में ही चित्त को रखता है, जो रात्रि सोने से पहले भी साधना करता है, जानिए सच में कह रही हूं, अनुभव से कह रही हूं, रात सपने में भी वो शिव जी को ही देख रहा होगा, रात सपने में भी संत महात्मा ही दिख रहे होंगे, रात सपने में भी वो किसी तीर्थ पे, किसी पवित्र देव नदी के किनारे स्वयं को बैठा हुआ देखता है। और सुबह उठता है और सुबह उठते ही अपने शरीर को साधता है। शरीर मंदिर है, इस मंदिर की अंदर बाहर से सफाई होनी आवश्यक है। इसलिए त्राटक, नेति, धौती इत्यादि क्रियाओं को करके वो शरीर को अंदर से शुद्ध करता है, मल रहित करता है। बाहर आहार ठीक लेता है जिससे शरीर में रोग न बने, श्वासों को साधता है। तो दिन में साधना है, रात में साधना है, सपने में साधना है। तो सपने के ख्याल में जो रहा, इसलिए कबीर कह पा रहे 8 पहर जागा, 8 पहर अब रहता हूं, जागा हुआ, सोया नहीं, बेहोश नहीं हूं अब मैं। भोजन भोग भय निद्रा में नहीं अब मैं यम नियम आसन प्राणायाम श्रद्धा और सेवा में हूं अब मैं। 8 पहर हर क्षण जोगियां मौज करत है। अपने जोगी को देखा, वो मौज में रहता है, आनंद में रहता है। उसके उस आनंद को देखा और पाया है उसने अमर पद, अमर पदवी। अब शरीर अमर है कि मर है? मरेगा। घर संसार अमर है कि मर है? मर है, ये भी मरेगा। तो इसी में लगे रहो तो अमर तो नहीं होने वाले। मरे की दोस्ती में मरोगे ही तुम। शरीर से दोस्ती करो, शरीर मरेगा, तुम गए। परिवार वाले, कब तक जिएगा शरीर? किसी का भी शरीर, और तो और गुरु का भी शरीर तो शरीर ही है, वो भी मरेगा। पर जब तक गुरु का शरीर है, शिष्य देखता है कि गुरु ने अपने शरीर को साधा है, श्वासों को साधा है, मन को साधा है। और शरीर, मन और बुद्धि तो सब मर है, ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, असत्य है, परिवर्तनशील है। पर मैं शुद्ध आत्म स्वरूप, मैं अपरिवर्तनशील है। मैं आत्मस्वरूप अपरिवर्तनशील हूं। तो जब मैं मेरे की पहचान कर लेता हूं, यह है अमर पदवी को प्राप्त हो जाना। तो गुरु ने उस अमर पद को पाया है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो साधु। कबीर भोगियों और रोगियों को प्रवचन नहीं करते थे। ये दुर्भाग्य हमारा ही है। वो भोगियों को और रोगियों को नहीं, साधुओं को बोलते थे। और मैं जब भोगियों और रोगियों को बोलती भी हूं तो इसी उम्मीद से बोलती हूं कि किसी दिन तो ये रोगी योगी होने की संकल्प को ले ले। किसी दिन तो ये रोगी शरीर और मन को रोग मुक्त करने का संकल्प ले ले। रोगी रोगी ही रहे, ये तो अच्छी बात नहीं। और सिर्फ भोगी ही रहे, ये भी अच्छी बात नहीं। कल एक सज्जन कह रहे थे, 2 पुत्र हैं उनके, जवान बहुएं हैं, पोते हैं, सब है। कह रहे बड़े बेटे को उसका हिस्सा उसने पहली जिद से मांग लिया था, छोटे के साथ रहता हूं। अब छोटा कहता है मेरे नाम सब कुछ कर तो आगे बात बनेगी। सब कुछ मेरे नाम कर। कहते मैं 2 महीने लगा के कागज बनवाए हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मेरे सब पैसे रुके हुए जो किराए की जगह चढ़ाई उसका लीज रिन्यू करना है, पर वो साइन नहीं कर रहा है। मुझे पूछते हैं
जी मैं साइन करके यहीं आ जाऊं आश्रम। मैंने कहा देखो, एक बात तो समझ लो तुम अच्छे से, तो यहां तो तुम कभी भी आ सकते हो, जेब में पैसा है तो भी, नहीं है तो भी।